जय जानकी माता की जय, राम जी की जय। देखिए, आज राम जी का विवाह महोत्सव है और आज के दिन भगवान श्री राम ने जानकी माता से विवाह किया। और हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जो विवाह महोत्सव होता है उसमें दूल्हा पक्ष के लोग जो है वर पक्ष के लोगों को गाली दिया करते थे। अब तो ये सब खत्म हो गया है। और वर पक्ष के लोग, है ना, और जो वधु पक्ष के लोग होते थे वो वर पक्ष को गालियाँ दिया करते थे जब उनको खाना खिलाया जाता था। तो जब राम जी को जब खाना खिलाया जा रहा था, और ये इसलिए करा जाता था जिससे ये पता लग जाए कि जो लड़का है वो कैसा है। क्योंकि जब लड़की की विदाई होती थी तो माँ उसको जो शिक्षाएं देती थी कि बेटी घर में कैसे रहना है, क्या रहना है, वो उस व्यवहार से पता लग जाता था। क्योंकि उस ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि लड़का लड़की पहले कभी मिलते थे, ज़्यादा कुछ होता था। मतलब लड़का देखा उन्होंने, मतलब कोई स्वयंवर टाइप का हुआ या कुछ भी हुआ तो विवाह किया। तो जो लड़की वधु पक्ष के होते थे, जो लड़के पक्ष के लोग होते थे, वो महिलाएं होती थी बड़ी स्मार्ट हुआ करती थी। वो गालियां दे दे के लड़के को छेड़ा करती थी और देखा करती थी कि लड़के का जो गुस्सा है वो कितना तेज है, लड़के का व्यवहार किस तरह से है। और उसके बाद जब वो लड़की का जब फेरे पड़ जाते थे उसके बाद उसकी माँ उनको, लड़की को शिक्षा दिया करती थी कि बेटी तेरा पति इस तरह से है, तुझे इस तरह से अपना जीवन यापन करना है। तो देखिए, आज मिथिला राम जी का विवाह है तो आज हम भी राम जी को थोड़ी गाड़ी देते हैं और इस भाव में देते हैं कि हम सभी मिथिला के निवासी हैं और हम मिथिला वासी हैं और हम राम जी को क्या गाड़ी दे रहे हैं, अब सुनिए। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत कहें गारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत कहें गारी। तोरे ते पूछू मैं ओ धनुषधारी, तोरा से पूछू मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का एक कहाकारी, बता दे बबुआ लोगवा देत कह गारी, बता दे बबुआ। तो गाली में क्या दे रही कह रही हैं मिथिला की नारी, वो कह रही है कि राम जी एक बात बताइए, आपने धनुष तो धारण कर रखा है, आप हमें एक बात बताइए, एक तो आप भाई गोरे हो, मतलब लक्ष्मण जी गोरे थे और राम जी तो श्यामला शरीर था। कहते हैं कि एक ही माता पिता की संतान हो, एक आप गोरे हो एक काले हो, इसका कारण क्या है। तो छेड़ रही है उनको। फिर क्या कह रही है, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पाथर खाए भर भर थारी, बता दे बबुआ लोगवा देत दे कहें गारी, बता दो बबुआ लोग कहत गारी। अब कह रहे हैं जो बूढ़ा बाबा जो आपके संग आए हैं, कौन आए थे, विश्वामित्र जी। कहते हैं इनकी जो दाढ़ी है वो पक गई है और देखने में तो देखन में पात्र खाएं भर थाली, और ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर खाएंगे पर, है ना, भर भर के थाली। बता दे बबुआ लोगवा देत गए खारी। अब उसके बाद देखो राम जी को तो कहा, अब देखो उनके पिता को भी नहीं छोड़ते ये। राम जी से पूछे, अरे राम जी से और गाली क्या कह पूछे रही है, जनकपुर के एक मिनट, नारी, बता द बबुआ राधिका, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। उसके बाद क्या कह रही है, राजा दशरथ जी के लिए क्या कह रही है। राजा दशरथ की एकन होशियारी, एक दामरद पर पे तीन तीन जो नारी। राजा दशरथ जी एकन होशियारी, एक दामरद पर पे तीन तीन जो नारी। बता दे बबुआ लोगवा देत कहें गारी, बता दे बबुआ लोग कह देत गए गारी। अब मिथिला की जो नारियां हैं वो कम थोड़ा हैं। राम जी को खूब गाली दी, उसके बाद जनक जी दशरथ जी को पकड़ लिया और वो कह रहे हैं कि देखो जो दशरथ बाबा है, माँ जो आपके पिताजी हैं वो भी कम नहीं हैं, वो बड़े होशियार हैं।
एक ही तो मर्द है पर उनकी तीन तीन नारी हैं। क्या कह रहे? एक दाम मर्द पर पे तीन तीन जो नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत कहें गारी। कहथिन सने लता मन में बिचारी, हम सब लगे छी पाहूं सर्वो खुशियारी। और उसके बाद गाली दे दे के क्या कह रही हैं? कहथिन सने लता मन में बिचारी, हम सब लगे छी पाहूं सर्वो खुशियारी, बता दे बबुआ लोगवा देत कहें गारी, बता दे बबुआ लोग कहें देत गारी। उसमें क्या कह रहे हैं कि जो सने लता जो है, सीता जी की एक सखी का नाम सने लता है, वो मन में विचारे कि हम पाहुन, पाहुन को कहते हैं दामाद को, तो कहते हैं पाहुन हम आपकी खुशहाली चाहते हैं और आप हमें बताइए कि लोगवा देत गारी गारी, बता दे बाबुन, है ना। तो ये सब भाव हैं और भजन तो बहुत लंबा है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ भाव को बताया है आपको। जानकी माता की जय।